2.5 साल बाद दिल्ली कर्णप्रयाग कालेश्वर रूट पर बस सेवा फिर होगी शुरू। उत्तराखंड के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। करीब 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली कर्णप्रयाग कालेश्वर रूट पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बस सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण रूट पर बस सेवा बंद होने के कारण यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। 2.5 साल पहले क्यों बंद हुई थी सेवा? ऋषिकेश डिपो में वाहनों की संख्या कम हो जाने के कारण वर्ष 2021 में इस रूट पर बस सेवा को बंद कर दिया गया था। हालांकि इस रूट पर यात्रियों की संख्या हमेशा अच्छी रही है। दिल्ली से कर्णप्रयाग और कालेश्वर जाने वाले यात्री, स्थानीय पर्यटक और धार्मिक यात्राओं के लिए इस रूट को प्राथमिकता देते हैं। स्थानीय निवासियों की थी मांग। स्थानीय निवासियों और यात्रियों ने लंबे समय से इस रूट पर बस सेवा शुरू करने की मांग की थी। क्षेत्र के लोग दैनिक आवागमन के लिए इस सेवा पर निर्भर रहते थे, लेकिन सेवा बंद होने के बाद उन्हें निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता था, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ गए थे। डिपो को मिली 2 नई बसें। सेवा बहाल करने का निर्णय। अब ऋषिकेश डिपो को 2 नई बसें प्राप्त हुई हैं। डिपो प्रशासन ने इन बसों को दिल्ली कर्णप्रयाग कालेश्वर रूट पर चलाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के मुताबिक बुधवार से इस रूट पर बस सेवा शुरू होने की संभावना है। बस सेवा बहाल होने से यात्रियों को होंगे ये लाभ: सुविधा और समय की बचत। यात्रियों को सीधे दिल्ली से कर्णप्रयाग और कालेश्वर तक यात्रा करने का विकल्प मिलेगा। कम खर्च। निजी वाहनों की तुलना में परिवहन निगम की बस सेवा किफायती होती है। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। कर्णप्रयाग और कालेश्वर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक यात्राएं आसान होंगी। कालेश्वर धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को आसानी होगी। अधिकारियों की क्या है तैयारी? डिपो प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर सेवा शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन बसों को समय पर चलाने और यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली कर्णप्रयाग कालेश्वर रूट पर बस सेवा की बहाली उत्तराखंड के निवासियों और पर्यटकों के लिए एक बड़ी राहत है। यह न केवल परिवहन की सुविधा को पुनर्स्थापित करेगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी योगदान देगा। स्थानीय लोग इस सेवा के फिर से शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।